बार में याद आती है। हाँ सर चलो करो मंगलाचरण करो। शुद्ध मंगलाचरण करोगे ना, अपन इसको पढ़ रहे हैं तो पंचभाव का करो। पीछे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको अगर बैठना तो कुर्सी है, अगर कुर्सी आपको चाहिए हो तो। आपके तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 का पाठ 6 है। ठीक है, अभी तत्वज्ञान पाठमाला आपकी शुरू हुई कि नहीं हुई? भाग 2 चालू। अच्छा, दूसरा शुरू का पहला नहीं। ठीक है, तो इसमें अपने पास 7 दिन है। ठीक है, हम पंचभाव के ज़्यादा विस्तार में, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो पंचभाव अगर 2 दिन में या 3 दिन में पूरा हुआ तो फिर अपन अगला पाठ भी पढ़ाएंगे। बराबर। अब कि पंचभाव का जो पाठ है, तो पाठ परिचय में उमा स्वामी का आचार्य का परिचय है। बोलो कौन बताएगा? आपने भीतरा विज्ञान में पढ़ रखा है ना उमा स्वामी आचार्य का परिचय। सबसे पीछे ब्लू टी शर्ट खड़े हो। अच्छा है भैया, उमा स्वामी आचार्य का परिचय होगा। उससे देख के नहीं बोलना है, जो याद है वो बोलो। भीतरा विज्ञान में पढ़ा है ना, हाँ बोलो। चलो कोई बात नहीं। उमा स्वामी का पूरा नाम क्या था? है? कोई बात नहीं, उनका समय बताओ उमा स्वामी का। चलो छोड़ो, बैठ जाओ, तुम बोलो। ठीक है, तो गृध्रपिच्छ उनका नाम। भाभी आप लोग आगे आइए इधर कुर्सी। तो गृध्रपिच्छ उनका नाम था कि विशेषण था? विशेषण। कोई बता सकता है गृध्रपिच्छ क्यों कहा जाने लग गया? कोई भाई साहब नहीं बोलो, बोलो तुम्हारे बीच वाला। यस, थोड़ा सा रास्ता बना दो ना आगे आने के लिए। एक ग्रीन कुर्ता थोड़ा साइड में हो जा रहा है। हाँ, इधर एक कुर्सियाँ, इधर और कुर्सी खोल दो की। बोलो बोलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ज़्यादा विस्तार में नहीं है। इनका समय क्या था? विक्रम की शताब्दी के पूर्व। तो ये परिचय आपके पास है, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा हो इसमें से जिसके पढ़ लेगा और तैयार करेगा। कब पूछूं मैं और विस्तार के साथ? परसों। कल एक दिन दे देता हूँ, परसों पूछूंगा। ठीक है, नहीं परसों पूछूंगा। ये जो पंचभाव की चर्चा है, ये तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का सबसे पहले नंबर का सूत्र है। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र का कोई परिचय बताएगा? बोलो। हाँ तुम सबसे आगे। तत्वार्थ सूत्र में मतलब 10 अध्याय हैं, इसमें 357 सूत्र हैं। इसमें 7 तत्वों के बारे में बताया है और ये आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित है। इसमें पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, फिर 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, फिर 6वें में आश्रम का, 6वें और 7वें में आश्रम का, 8वें में संवर्ग,
आश्रम का क्या आता है? आश्रम के बंद हाँ फिर बंद में 8वें में बंद का, 9वें में संबंध निर्जरा और 10वें में मोक्ष का बंध। ठीक है, कोई करेक्शन, कोई चीज छूट गई? बोल, जो छूट गई वो बोलना। ये संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है जैन का, और इसका दूसरा नाम मोक्ष। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई बात छूट गई? बोलो, रुको तुम। हाँ इसका महत्व जिस प्रकार हिंदुओं में गीता का है उसी प्रकार जैनों में इसका तत्वार्थ है। ठीक है, तुम बोलो। और कोई छूट गई हुई बात? बढ़ जाओ तुम। इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर बहुत सारी विशाल विषय टीका भी लिखी गई है, सबसे ज़्यादा टीका है इसके ऊपर। ठीक है, टीकाओं के नाम बता सकते हैं? हाँ तत्वादाश्वातिक आचार्य रत्नदेव का, तत्वार श्लोकवादिक आचार्य विद्यानंद स्वामी का, उसके बाद गंधस्थी महाभाष्य आचार्य समंतपर स्वामी का प्राप्त है, और उसके मंगलाचरण पर विशाल से टीका लिखी गई है आपके निर्माण का। अब और कोई ऐसी बात जो छूट गई हो? बोलो। अगर हमको परमाणु नहीं अगर समझना है थोड़ा बहुत तो इसको भी पढ़ना चाहिए। चलो बोलो। जैन समाज संचालन जितने भी जैन बोर्ड है विद्या विज्ञान आदि। ठीक। अब मुझे लगता है ये सारी बातें आ गई। मैंने तत्वार्थ संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है, सूत्र शैली में लिखा गया है, और जैसे अन्य दर्शनों में अपने पूरे दर्शन को बताने के लिए कोई एक प्रतिनिधि ग्रंथ है जैसा होता है, ऐसा जैन दर्शन में अगर कोई कहना चाहे तो आप तत्वार्थ सूत्र को कोट कर सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत टीकाएं लिखी गई। लगभग जैन दर्शन की, जैन आगम की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वे सब उसमें विस्तार के साथ आ गई हैं, और उसका विस्तार टीका ग्रंथों में बहुत विस्तार के साथ किया गया। ठीक, अब दूसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले जीव के भावों की बात की गई। ठीक है, तो जीव के भाव कहते हुए सबसे पहला सूत्र कहा गया, औपसमिक क्षायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतन्त्रमय परिणामिकौच। कि जीव के ये भाव हैं, कौन कौन से? औपसमिक, क्षायक, मिश्र, औदैक और कितने हो गए? कौन कौन से हो गए? औपसमिक, क्षायक, मिश्र, औदैक, पारिणामिक। मिश्र से क्या लेना? ये कैसे निकाला? मिश्र का अर्थ वाला में तो मिश्र हो सकता था। बोलो। औपसमिक सहायिकाओं के बाद भावों उसको आगे दशरथ लिखा है उसके, इसलिए आपको आगे के दो को जोड़ना चाहिए। बैठो। अब देखो, इसमें दो तीन बातें जो समझने की हैं कि ये जो जीव के भावों की चर्चा हो रही है, इसको शास्त्रों में असाधारण भाव के रूप में भी अनेक जगह कहा गया है। ये असाधारण क्यों है? असाधारण भाव कहे ना, तो असाधारण क्यों कहे? सबसे पीछे। हाँ तुम्ही ये जीव के आ जाओ भाई साहब, है पूछी। ये जीव के अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? और जो सब में पाया जाए उनको क्या कहेंगे? साधारण। जो सब में पाया जाए वो साधारण, जो सब में ना पाया जाए, अपने में पाया जाए, केवल इंडिविजुअल में, उसका नाम असाधारण। तो जीव तो सब जीवों में पाया जाता है, तो मैं साधारण हुआ क्या? साधारण। भाई अपने परिभाषा बनाई कि जो सब में पाया जाए वो साधारण, और जो अपने अपने इंडिविजुअल में पाया जाए उसका नाम असाधारण। तो ये जो पांच भाव है तो सब जीवों में पाए जाते हैं। सब जीवों में, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में सब। तो कैसे समझो? अब बताओ। प्रश्न दिया, प्रश्न समझो आप। प्रश्न ये है कि असाधारण अपन ने क्यों कहा? क्योंकि भैया ये अकेले जीव में ही पाया जाता, बाकी में नहीं पाया जाता। ठीक है ना? तो जो जीव में पाया जाए, बाकी में नहीं पाया जाए, उसका नाम असाधारण। मतलब जो सब में नहीं पाया जाए, केवल किसी पर्टिकुलर में पाया जाए, उसका नाम असाधारण। अब मैं ये कह रहा हूँ सब जीवों में तो पाया जाता है, तो फिर साधारण क्या असाधारण? अरे यार कितना सरल प्रश्न है। असाधारण। बोलो। वो केवल एक ही प्रकार के द्रव्य में पाया जाता है। बस ठीक,
माने यहाँ साधारण असाधारण की विवक्षा 6 द्रव्यों की अपेक्षा से समझनी चाहिए। 6 है ना, तो जीव में पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता। तो सब जीवों में पाया जाता है, लेकिन अन्य कोई दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसलिए क्या है? इसलिए क्या है? असाधारण। ठीक है, तो ऑप्शन में क्षाय, क्षायोप्स में औदय, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। ये असाधारण भाव क्यों है? क्योंकि ये केवल जीवों में पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको असाधारण कहा गया। अब अपन इसकी आगे की चर्चा पहले करें, इसके पहले अपन एक उदाहरण से इसको ऐसा समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। ऑप्शन में किसको कहना, छाई किसको कहना, ऑप्शन मिश्र किसको कहना, ठीक है। वो क्या बोलते, कीचड़ मिले पानी का उदाहरण किसी को याद है? बोलो किसको याद है? बस 5 भावों को फाइनल वाले देखोगे, पर इसकी कक्षा है। बोलो 5 भावों को समझाने के लिए कीचड़ मिले पानी का उदाहरण शास्त्रों में आता है। किसको याद है? एक अकेला, थोड़ा नहीं, चलो बोलो, खड़े हो। अब देखो ये बोलेगा और सब सुनोगे, फिर मैं किसी से पूछूंगा। बोलो। थोड़ा आता ही वैसा है कि जैसे पानी है स्वच्छ, उसमें कीचड़ है, और तो उसमें मतलब कीचड़ आएगी तो वो नीचे दब जाएगी, और जो पानी ऊपर होगा तो उसमें ऑप्शन में यार एक बोर्ड और है ना? हाँ। उसको ऑप्शन में कहीं कीचड़ नीचे है। उसके बाद हमने ग्लास को थोड़ा हिलाया, मतलब कीचड़ में मिक्स हो गई, तो उसको मिश्र कह सकते हैं, मिक्स हो गए कीचड़। उसके बाद फिर कहीं से पानी को मतलब फिर कहीं से पानी को शुद्ध करते हैं तो पाएगा, और एक तब उसमें पानी मतलब साफ होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश की अच्छी की। बोलो और कोई बता सकता है? आपको ख्याल में आया होगा। एक गिलास में साफ पानी है, ये क्या है? पानी का पारणामिक भाव, जिसमें कोई प्रकार की गंदगी किसी प्रकार से है ही नहीं, बाई नेचर क्लियर है। ये क्या है? पारणामिक भाव। जो कहीं की अपेक्षा नहीं गई ना, गंदगी की अपेक्षा। गंगा से निकला, गंगोत्री से निकला, एकदम क्लियर बढ़िया पानी निकला, इसका नाम क्या है? पारणामिक। फिर वो जब पानी आया तो उस पानी में क्या? कीचड़ आ गया। तो पानी तो है, लेकिन पानी में गंदगी मिली है। अब बोलो, पानी है, पानी में गंदगी मिली है, माने वो गंदा पानी, वो कौन सा भाव? उदय। माने कर्म के उदय के साथ मिक्सचर हो गया वो, बराबर। तो एक गिलास में गंगा का पानी आया, साफ था, पारणामिक भाव। फिर उसमें कर्म का उदय मिल गया, गंदगी मिल गई, ये क्या हो गया? उदय भाव। कर्म के उदय से उत्पन्न भाव, गंदगी के कारण हो गया गंदा पानी, तो कर्म के उदय से हुआ गंदा भाव, उदय भाव, गंदगी से मिला हुआ पानी, गंदा पानी, उदय भाव। 2 बातें। अब तीसरी, अब पानी गंदा था तो इसको क्या ठीक तो करो यार। तो अपन ने उसको एक जगह रख दिया, हिलाया नहीं, तो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद गंदगी नीचे आ गई और पानी ऊपर आ गया, गंदगी बैठ गई, अगर फिट कर ही डाली, ऐसा समझो आप। तो क्या हुआ? गंदगी नीचे आ गई और पानी साफ ऊपर रह गया। अब ये क्या है? क्या? हाँ, ठीक है। क्या हुआ? एक उपशम भाव हुआ। उपशम माने जो मामला था वो दब गया, गंदगी जो क्या थी नीचे बैठ गई और पानी साफ ऊपर आ गया। तो गंदगी है तो, लेकिन वो दिख नहीं रही। दिख नहीं रही माने उसमें असर नहीं दिखा रही। पानी साफ है, गंदगी अलग है, पानी अलग है, लेकिन है एक ही गिलास में।
अभी जरा सा मामला हिलेगा फिर पानी गंदा हो जाएगा। तो जिसमें कर्मों की गंदगी बैठ गई, दब गई, तो कर्म की गंदगी दब जाने से जो निर्मल परिणाम दिखाई देने लग गया वो क्या है? उपशम। उपशम कर्म के उपशम, गंदगी का उपशम, गंदगी का ठहर जाना, रुक जाना। ठीक है, इसका नाम क्या है? ठीक। अब हमने इस गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डाला तो जाता था, तो गंदगी अलग हो गई और पानी अलग हो गया। अब बोलो ये पानी क्या है? प्रश्न मेरा ये है, छायक है कि पारिणामिक है? साफ पानी है, छायक है ना? ख्याल में आ गया? क्यों? कि कर्म का उदय का क्षय हो गया, गंदगी अलग हो गई। अब उपशम में और क्षय में क्या अंतर है? कि उपशम में उसी गिलास में गंदगी थी और उसी गिलास में साफ पानी था, तो जरा भी डिस्टर्बेंस आता और गंदगी पानी में मिल जाने वाली थी। और अब क्या हुआ कि हमने पानी को अलग कर दिया, गंदगी को अलग कर दिया, तो कोई कितने ही हिलाए अब वो गंदगी उसमें द्वारा आएगी नहीं। तो कर्म के उदय का सर्वथा हट जाने से जो आत्मा का निर्मल परिणाम प्रकट हुआ उसका नाम क्षय हुआ। अब कौन सा बच गया? मिश्र। ठीक है, ऑप्शन। अब इसका उदाहरण आप बता दो। अब इतने हम 4 हमने बताया ना, तो एक तो तुम बनाओ, फिर से रिपीट कर दूं। साफ पानी जो गंगा से निकला, बोलो कौन सा? ठीक है। गिलास में गंदा पानी आ गया, गिलास में गंदा पानी आया, उदय। फिर हमने गिलास को थोड़ी देर होल्ड कर दिया, रख दिया, अब वो गंदगी नीचे बैठ गई, पानी साफ ऊपर आ गया। अब कौन सा? ऑप्शमी। फिर दूसरे गिलास से साफ पानी को अलग कर लिया, तो ये जो साफ पानी आया ये अब बचा कौन? पब्लिक में बोल दो, उसका फर्क पड़ता है। दिन भर कथा चली, शाम में पूछा, बोले सीता कौन और राम कौन? बोले सीता राम की बहन। नहीं समझ में आना तो गलत मत बोल, सोच के बोल। चलो, तो 4 हो गए। अब कौन सा बचा? मिश्र। कौन सा बचा? मिश्र। क्या ऑप्शन में? मिश्र। मिश्र माने बोले, मिश्र माने 6 ऑप्शन में के 6 ऑप्शन में? ठीक है, तो अब बचा जो मिश्र। मिश्र का उदाहरण आप बताओ। इसी में इसी ग्लास वाले पानी यार नहीं बना सकते, बनाओ। मिक्स करोगे तो और एक नहीं हो जाएगा, पानी गंदा पानी फेंक देंगे साफ। फिर चलो, अपन जब वो पानी को अलग कर रहे थे ना, तो अपन ने पानी अलग किया, तो पानी अलग करते करते क्या हुआ कि थोड़ी सी गंदगी उसमें मिक्स आ गई। तो साफ भी है और गंदा भी है। ये क्या है? मिश्र। तो कर्म का क्षय भी है, कर्म का उपशम भी है और कर्म का उदय भी है। माने कर्म की 3 अवस्थाओं के कारण जीव का मिक्सचर परिणाम बना, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? क्षयोपशमी। मिश्र कहो, क्षयोपशमी कहो, एक ही बात है। तो 5वां हो गए, कौन कौन से? बोलो एक साथ। फिर से बोलो। ठीक है, ये 5 भाव। अब इन 5 भावों का उदाहरण कौन मुझे सुनाएगा? एक गंदा पानी। भाई साहब इसके जगह दूसरा नहीं ले सकते? आज पूछा लो ना, बिल्कुल खड़े हो जाओ। अभी अरे यार
ऐसा तुम अपनी फैक्ट्री का दूसरा बना, कौन ने बना दिया? बोलो पीछे बोलो एनी। बाई नेचर जो पानी साफ है, ठीक है, ये क्या है, क्यों है? ठीक है, चलो है, हाँ, क्यों है? हाँ, कर्म के उदय से जो आत्मा का मलिन परिणाम, ठीक है, हाँ। ऑप्शन में क्यों? उपशम हॉल मैंने कर्म चुप हो गए, शांत हो गए, तो कर्म के शांति से आत्मा का जो स्वाभाविक परिणाम वापस दिखाई देने लग गया, ये क्या हुआ? ऑप्शम भाव। चलो ठीक है, बैठो। अब देखो इसको सरल भाषा में जल्दी से समझो। जो बाई नेचर साफ चीज है, माने आत्मा का जो अनादि अनंत निर्मल परिणाम है, वो क्या है? पारणामिक भाव। ठीक है, जिसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय, उपशम कुछ बात से लेना देना नहीं, वो कर्म का ये आत्मा का नैसर्गिक स्वभाव, वो क्या है? पारणामिक भाव, जो एकदम क्लीन वाटर, जो ओरिजिन से क्लीन होके आया, ये क्या हुआ? पारणामिक भाव। फिर कर्म के उदय से जो आत्मा का विकारी परिणाम अथवा मलिन परिणाम आया, ये क्या हुआ? उदय। अब इसको ऐसे समझो, उदय, उपशम, क्षय और क्षय, चार शब्द हैं। कौन कौन से? उदय, उपशम, क्षय, क्षय। उदय, उपशम, क्षय। उदय माने कर्म का उदय में आना। तो जब कर्म उदय में आएगा तो आत्मा के परिणाम उस रूप हो जाएंगे। तो कर्म के उदय से आत्मा के जो मलिन परिणाम हुए, तो वो कर्म के उदय से मिले हुए मलिन परिणामों को हम कौन सा परिणाम बोलेंगे? उदयिक परिणाम। कर्म के उदय से हुए परिणाम उदयिक परिणाम, उदय से युक्त परिणाम उदयिक परिणाम। समझने में आपको आसान होगा, ठीक है। गंदगी मिली हुई थी तो कर्म का उदय मिला हुआ था, तो उदय से युक्त परिणाम उदयिक परिणाम। अब उपशम से युक्त परिणाम उपशम परिणाम, औपशमिक परिणाम। तो उपशम माने क्या? उपशम माने चीजों को ठंडा हो जाना, दब जाना, साइलेंस हो जाना। तो गंदगी शांत हो गई, आत्मा में कर्म का उदय, कर्म तो है लेकिन वर्तमान काल में उसका कोई उदय नहीं है। अस्तित्व तो है, गंदगी तो है, लेकिन गंदगी होने पर भी नीचे बैठी। ऐसी कर्म का संयोग तो है, लेकिन संयोग होने पर भी उसका वर्तमान काल में उदय नहीं है। तो जब कर्म का उदय नहीं तो आत्मा का परिणाम कैसा? निर्मल। तो कर्म के उपशम के कारण जो आत्मा का निर्मल परिणाम आया, उसका नाम औपशम। उदय, उपशम। अब क्षय, क्षय माने गायब हो जाना, ठीक है। दूसरे गिलास में पानी आ गया तो अब क्या होगा? अब वो पानी साफ, हमेशा साफ बना रहेगा, बराबर। ऐसे ही आत्मा में कर्मों का क्षय हो जाने से जो आत्मा के निर्मल परिणाम प्रकट हुए अथवा परिणामों में जो निर्मलता प्रकट हुई, उसका नाम क्या?
ठीक है ना। तो उदय उपशम क्षय, अब क्षय उपशम, उदय उपशम क्षय, 4 बातें हैं ना। अब क्षय उपशम के लिए क्षय उपशम, तो कुछ तो हट गया, कुछ रह गया। अब उसमें रह गया कहां से आ गया? उपशम तो दबना होता है, तो रह गया कहां से आ गया? कि उसमें उदय शामिल है, तो कुछ हट गया, कुछ दब गया, कुछ उदय में आ गया। तो ऐसी जो मिश्रित परिणाम है, कर्म का उदय, कर्म का उपशम और कर्म का क्षय, इन तीनों के कारण से जो आत्मा के परिणाम की दशा बनी, जो अवस्था बनी, उसका नाम क्या है? क्षयोपशम। उसका नाम क्या है? उदय उपशम क्षय क्षयोपशम। अब 5 भाव बोलो। उदय इसी क्रम से बोलना। उदय तो उदय, उपशम तो उपशम, क्षयोपशम क्षयोपशम है ना। क्षयोपशम से क्षयोपशमिक होगा ना, और क्षय से उदय उपशम क्षय क्षयोपशम। उदय से अरे बोलो, उपशम से क्षय से और क्षयोपशम से, ठीक है। तो 5 भाव में 4 भाव हुए कर्म के उदय के सापेक्ष, कर्म के उदय के सापेक्ष, उदय नहीं, कर्म के संयोग सापेक्ष। अब उनका संयोग कैसा, वो अलग बात है। कहीं कर्म के उदय की व्यवस्था है, कहीं कर्म के उपशम की व्यवस्था है, कहीं कर्म के क्षय की अवस्था है, और कहीं की मिक्सर की अवस्था है। तो 5 भावों में से 4 भाव तो कर्म के मिक्सचर से पैदा हुए, संयोग जनित भाव हुआ, अथवा कर्म के कारण से हुए नैमित्तिक भाव, कर्म के निमित्त से पैदा हुए 4 भाव। कौन कौन से? उदय उपशम क्षय क्षयोपशम। और एक भाव पारिणामिक भाव। उसमें क्या है कि उसमें कर्मों की कोई अपेक्षा किसी प्रकार से लागू पड़ती नहीं। तो गंगा का निर्मल पानी, आत्मा का अविकारी परिणाम, जिसका कर्म के उदय से कोई लेना देना नहीं है। जिसे कहते हैं द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, ये क्या है? ये पारिणामिक भाव। जीव संसार में है, नरक में है, ये क्या है? बोलो जल्दी। और नरक में काय के लिए है? कर्म के उदय से। तो ये कौन सा भाव हुआ? समझ गए ना। फिर जीव को सम्यक दर्शन हो गया, उपशम सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है। जीव को केवल ज्ञान हो गया, ख्याल में आ गया ना। तो उदय उपशम क्षय, और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अपना जो ज्ञान है ये, तो कर्म के उदय से सहित अवस्था उदयिक भाव, कर्म के उपशम से सहित अवस्था औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से सहित अवस्था क्षयिक भाव, और कर्म के क्षयोपशम से सहित अवस्था का नाम क्षयोपशम भाव है। क्षयिक भाव कौन बोला? ऐसे मुंह को संभाल के रखो यार, ठीक है। अब तो भूलोगे तो नहीं। अब एक बात और, एक सूत्र को बोलना एक बार। ऐसा क्रम क्यों है, अथवा इसके क्रम का कोई लॉजिक आप बता सकते हो? औपसमिक छायतो भावो मिश्र सजीव स्वतत्वमोदय पारिणामिक उच्च। तो सबसे पहले उपशम, सबसे बाद में पारिणामिक, बराबर ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले नंबर पे उपशम भाव और सबसे लास्ट नंबर पे पारिणामिक। तो जो टॉप लड़का होता है उसको तो पहले नंबर पे रखा जाता है, यहाँ के बेचारे को सबसे पीछे भेज दिया। भाई जो टॉप होते हुए कहाँ बैठते? आगे। यहाँ के बेचारे को पीछे भगा दिया। बोलो कोई लॉजिक, बोलो कौन बताएगा? अरे इसमें लिखा है यार, तुम लोग पढ़ देखी नहीं। अब सबने ये नहीं बोलेगी, बगल अनिका बोलेगी नहीं पता। चलो
चलो पीछे दीदी बोलो, भाभी बोलो, दीदी बोलो, जो कहो। सभी जीवों में पाया जाता है पाना। हाँ कोई जीव है जो पाना में था उसे मेरा प्रश्न अकेला पारणामिक भाव के बारे में थोड़ी है। मेरा प्रश्न ये है कि 5 भावों का यह क्रम क्यों किस अपेक्षा रखा गया है, इसका कोई लॉजिक है? अगर आप मोक्ष मार्ग की विवक्षा लगा के कहोगे तो फिर उदय भाव में क्या कहोगे? भाई उदय भाव भी तो आएगा, तो सब मोक्ष मार्ग में उदय भाव होता है, इसलिए उदय भाव नाम रखा है, ऐसा है? जीवों में भावों की संख्या की अपेक्षा। ठीक है, माने ये जो क्रम है ना, ये छोटे से बड़े की तरफ गया। माने कौन से भाव वाले जीव कितने होते हैं? तो सबसे कम, सभी, सबसे ज्यादा, परिणामी। ख्याल में आया? हाँ। तो 5 भावों में जो जीवों के जो 5 भावों में सूत्र में भावों का जो क्रम रखा गया है, उसका कारण क्या है कि सबसे कम भाव वाले जो जीव होते हैं दुनिया में, वे सबसे पहले माइनॉरिटी को सबसे ज़्यादा बैठे, और जो मेजॉरिटी है ये सबसे बाद में आना, समझे ना? तो सबसे कम जीवों की संख्या किसकी? उपशम भाव वाली। सबसे ज्यादा संख्या किसकी? परिणामी। अब देखो, आज एक लास्ट प्रश्न पूछ के इसको खत्म करो। 11:30 11:30 है ना टाइम? हाँ। बस 5 मिनट इस प्रश्न को करके खत्म करेंगे। पाठ तो कल से शुरू करेंगे, आज तो परिचय किया। इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूँ तो सामान्य ज्ञान से आपको जवाब देना है। पारिणामिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों है? सोचो, बस इतने ही से सोचो। फिर से बोलता हूँ, 5 जो भाव हैं, इसमें सबसे कम जीव हैं उपसम भाव वाले, सबसे ज्यादा हैं पारिणामिक भाव वाले। सबसे ज्यादा पारिणामिक भाव वाले क्यों हैं? बोलो बस। अरे यार बाकी लोग, अरे काम में लो, जंग लग जाएगी, थोड़ा उसको घुमाओ। सोचो सोचो, आ जाओ, सोच। तुक्का लगाओ। कि आत्मा तो सबकी निर्मल ही है ना, आत्मा तो सबके अंदर वो निर्मल ही है, और उसके अंदर फिर कर्म जो होते हैं वो सबके अलग अलग अपने अपने अपेक्षा रहते हैं। तो कर्म योद्धा के बिना कोई आत्मा होती है क्या? होती है ना। हाँ, तो फिर तो बस वही तो है। तो भी तो कितने से होते हैं? नहीं सही बोला तुम, कोई बात नहीं, बोला सही है, फंस गया अलग बात है, बोला सही है। कौन आगे बढ़? आत्मा जो है, आत्मा निर्मल तो होती है, उसके बाद जीवों का परिणाम करने का ये तो उसी ने बोल दिया। बट बोलो रोशनी। आत्मा का निर्मल परिणाम है, वो जीव का स्वभाव है, और जीव का जो स्वभाव है और स्वभाव का जो परिणाम है, इसलिए परिणामिक भाव वाले जो जीव है। कोशिश अच्छी की। अनिका बोलो। ए है मुद्दा जवाब। माने ऐसा है, पारिणामिक भाव वाले जीव सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी वन उसके पास है। जो भी जीव हैं, देखो, सब जीव कर्म के उदय वाले नहीं है, सब जीव कर्म के उपशम वाले नहीं है, सब जीव कर्म के क्षय वाले नहीं है, सब जीव कर्म के क्षय उपशम वाले नहीं है, लेकिन जे तो दुनिया में जितने जीव हैं सब पारिणामिक भाव वाले हैं। क्यों? स्वभाव भाव है। अब स्वभाव ही नहीं होगा तो जीव कहां से खड़ा होएगा? इसलिए दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने ऑफ टाइप पाए जाते हैं, वे सब
पारणमय भाव तो बाय डिफॉल्ट है, समझे ना। इसलिए पारणमय भाव वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा, इसलिए उनको सबसे बाद में। अब कल के लिए छोटा सा होमवर्क, लास्ट वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है ये हमने बता दिया, पहले वाले की कम है, फिर दूसरे की उससे ज्यादा, तीसरे की उससे ज्यादा, चौथे की उससे ज्यादा। तो ये क्यों है, इसका जवाब कल आप ढूंढ के लाओगे, ठीक है। कल हम आपसे पूछेंगे कि जिस प्रकार पारणमय भाव में आपने बताया ना कि चूंकि सब जीवों के पास होगा ही होगा, तो कोई भी जीव बिना पारणमय भाव के होता ही नहीं। इसको अगर हम ऐसे कहें कि दुनिया में कोई भी जीव पारणमय भाव के बिना मिलता ही नहीं, तो भी सही है। इसलिए सबसे ज्यादा संख्या पारणमय भाव वाले जीवों की होती है। अब सबसे कम संख्या औपसमिक जीव भाव वाले जीवों की क्यों होती है, फिर छायक भाव वाले जीवों की संख्या उनसे ज्यादा क्यों होती है, ये वाली बात हम कल आपसे पूछेंगे। पाठ में लिखी है, आप उसको पढ़ के आओ, ठीक है। आज की चर्चा पूरी हुई। कल अपन सूत्र का सामान्य अर्थ पढ़ेंगे और औपसमिक भाव की चर्चा और पारणमय औपसमिक के बाद छायक, इन दो भावों की चर्चा कल की क्लास में पूरी करते हैं। आज अपन ने सामान्य पढ़ा।